हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं कोलॉइड्स का आज लेक्चर 2 है, जो कि लास्ट लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर्स में क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉइल एंड कंपैरिजन बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉइल। मतलब ये आज बेसिकली देखा जाए तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में कंसंट्रेटेड वीडियो है। चलिए देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देंगे दोनों की, तो पहली होती है कि इजी ऑफ प्रिपरेशन। मतलब कि जो लायोफिलिक सॉइल होती है वो इजीली मिक्सिंग, जो मटेरियल की मिक्सिंग होती है सॉल्वेंट में, उससे आसानी से बनाया जा सकता है। लायोफिलिक सॉइल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। मतलब कि जो लायोफोबिक सॉइल होती है वो डायरेक्ट मिक्सिंग में प्रिपेयर नहीं की जा सकती। सॉल्वेशन मतलब कि लायोफिलिक लायोफिलिक सॉल्ट particles are generally solvated, that is, they are surrounded by absorbed layer of the dispersion medium which do not allow them to come together and coagulate। मतलब कि जो लायोफिलिक सॉइल होती है वो आपस में उसके सराउंडिंग में एक ऐसी अब्जॉर्ब लेयर रहती है डिस्पर्जन मीडियम की, जो कि उसको आपस में घुलने मिलने नहीं देती है और ना ही उसको अलाउ करती है। देयर इज नो सॉल्वेशन इन लायोफोबिक सॉइल मटेरियल्स। मतलब कि लायोफोबिक सॉइल में ऐसा कोई भी सॉल्वेशन प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। तो लायोफिलिक सॉल्ट्स आर विस्कस एज द पार्टिकल साइज इंक्रीजेस ड्यू टू सॉल्वेशन। मतलब कि लायोफिलिक सॉइल में जो उसका जायोफिलिक सॉल्ट्स विस्कस होते हैं जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है सॉल्वेशन के कारण। Viscosity of lyophobic soil is almost same as that of dispersion of medium। मतलब कि जो लायोफोबिक सॉइल है डिस्पर्जन मीडियम के जैसे ही ऑलमोस्ट सेम साइज में रहता है, ना ही बड़ा होता है। प्रेसिपिटेशन लायोफिलिक सॉइल आर प्रेसिपिटेटेड ओनली बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द सॉल्ट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व। मतलब कि जो लायोफिलिक सॉल्ट रहती है वो हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज करती है जब सॉल्ट पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट आर प्रेसिपिटेटेड इवन बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि जो लायोफोबिक होता है वो लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में भी प्रेसिपिटेट कर जाता है। टिंडल इफेक्ट। तो ऑन अमाउंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल साइज लायोफोबिक सॉल्ट डू नॉट स्कैटर लाइट एंड शो नो टिंडल इफेक्ट। मतलब कि स्मॉल पार्टिकल के होने के कारण लायोफिलिक सॉइल सॉरी लायोफिलिक सॉल्ट जो होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है, जिससे टिंडल इफेक्ट देखने नहीं मिलती है। जबकि लायोफोबिक सॉल आर लार्ज इनफ टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। मतलब कि जो लायोफोबिक सॉल है उसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू लायोफिलिक सॉइल, जिससे हम टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। तो ये आपके सामने कुछ कंपैरिजन है। शॉर्ट में अगर देखें तो लायोफिलिक डायरेक्ट मिक्सिंग से बनती है, जबकि लायोफोबिक डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनती। लायोफिलिक में जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लायोफोबिक में बड़े होते हैं और नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। लायोफिलिक में पार्टिकल सॉल्वेटेड होते हैं, लायोफोबिक में सॉल्वेशन नहीं होती। लायोफिलिक में विस्कोसिटी हायर रहती है डिस्पर्जन मीडियम से, जबकि इधर कम होती है या बराबर होती है। लायोफिलिक रिवर्सिबल है, लायोफोबिक नॉन रिवर्सिबल है। लायोफिलिक टिंडल इफेक्ट दिखाता है, लायोफोबिक नहीं दिखाता। लास्ट है पार्टिकल्स माइग्रेट टू एनोड और कैथोड और नॉट एट ऑल। मतलब कि लायोफिलिक में जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एनोड और कैथोड में या फिर किसी में नहीं। जबकि लायोफोबिक में क्या होता है, पार्टिकल्स माइग्रेट करते हैं या तो एनोड में या कैथोड में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। तो आज हमारा कोलॉइड्स ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो हमारी जल्दी आने वाली है केमिस्ट्री से रिलेटेड ही कोई सब्जेक्ट में। तो तब तक के लिए आप बने रहिए एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।